अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। हमारा आज का टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। ये इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोगों को अपने राइट्स का पता नहीं होता। अगर उनको अपने राइट्स का पता हो, कानून का पता हो, तो मुमकिन है कि वो लड़ाई झगड़े में जाने की बजाय अपने मामलात को बेहतर तरीके से कानूनी तौर पर अदालतों के ज़रिए हल करवाएं। तो हमारा आज का टॉपिक ये है कि अगर किसी लैंड की पोजेशन का दो पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट हो, मतलब कि दोनों पार्टीज अपनी जगह पे ये क्लेम करें कि वो लैंड, वो ज़मीन पे कब्ज़ा उनका था, और इस डिस्प्यूट की वजह से उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा होने का ख़तरा मौजूद हो, अमन आमा को नुकसान पहुंच सकता हो, तो इसमें कोई भी शख्स जिसे ज़बरदस्ती फोर्सफुली उसके कब्ज़ा से डिस्पोजेस किया गया हो, तो वो फौरी तौर पर या 2 महीने के अंदर अंदर उस वाक़या के बारे में एप्लीकेशन मुतलका मजिस्ट्रेट को देगा। मजिस्ट्रेट उसके ऊपर 145 CRPC की कार्रवाई करेगा। एप्लीकेशन वो मुतासरा शख्स भी दे सकता है और पुलिस रिपोर्ट के जरिए भी मुतलका मजिस्ट्रेट को इतला दी जा सकती है। अब जब मजिस्ट्रेट साहब के पास इस वाक़या के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो सबसे पहले एप्लीकेशन के कंटेंट्स देखने के बाद ये डिटरमिन करेगा कि वाकई ही किसी प्रॉपर्टी के, किसी लैंड का के पोजेशन का डिस्प्यूट है दो पार्टीज के दरमियान, उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा होने का इम्कान मौजूद है, अमन आमा को नुकसान पहुंच सकता है, तो वो पार्टीज को नोटिस करेगा, उसके सामने हाजिर हों और रिटन फॉर्म के अंदर अपना जवाब अदालत में दाखिल करें, प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन बयान करें और आया कि वहां पर कब्जा किसका था उसको अपने जवाब में अदालत के सामने पेश करें। दोनों पार्टीज की तरफ से जवाब लेने के बाद अदालत अगर ज़रूरी समझे तो एविडेंस रिकॉर्ड करेगी और अल्टीमेटली वो अगर इस नतीजे पर पहुंच जाए कि वाकई ही जब उसके पास एक एप्लीकेशन आई उस वक्त किसी एक पार्टी का कब्जा था, जिसे ज़बरदस्ती दूसरी पार्टी ने उनको बेदखल कर दिया, तो अदालत जिस पार्टी ने ज़बरदस्ती कब्जा किया होगा उसको हुक्म करेगी कि वो कब्जा खाली करके कब्जा छोड़ दें और उस प्रॉपर्टी का कब्जा, उस ज़मीन का कब्जा वो पहले वाले शख्स को जिसको ज़बरदस्ती निकाला गया था उसके हवाले कर दे। लेकिन यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब किसी नतीजे पर ना पहुँच सकें कि प्रॉपर्टी पर कब्जा किसका था, तो वो क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे, मतलब प्रॉपर्टी कोर्ट अपने कब्जे में ले लेगी और उसकी देखभाल के लिए एक रिसीवर का बंदोबस्त करेगी, जिसकी ड्यूटी ये होगी कि वो उस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट हासिल करेगा, उस प्रॉपर्टी का रेंट हासिल करेगा, या अगर उसके ऊपर कोई फसल वगैरह है तो उसको बेचकर और वो तमाम रकम अदालत के हुक्म के मुताबिक सरकारी अकाउंट में जमा करवा देगा। अब यहाँ ये बात बहुत वाज़ेह हो गई है कि जब दो पार्टीज के दरमियान किसी लैंड के ऊपर पोजेशन का डिस्प्यूट हो और दोनों पार्टीज के दरमियान झगड़े का इम्कान हो, तो उस झगड़े को डिसॉल्व करने के लिए मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी जा सकती है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर वहाँ टाइटल का डिस्प्यूट हो, दो पार्टीज के दरमियान उस लैंड की टाइटल का, मतलब कि उसकी मलकियत का डिस्प्यूट हो, तो तब क्या हम मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकते हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं। अगर टाइटल का डिस्प्यूट हो तो मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी, वो उसका सिविल कोर्ट के अंदर दावा दायर किया जाएगा और जो भी मजिस्ट्रेट का फैसला होगा उसके खिलाफ भी सिविल कोर्ट के अंदर दावा दायर किया जाएगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 145 CRPC के तहत सिर्फ जब दो पार्टीज के दरमियान पोजेशन का डिस्प्यूट हो उसको डिसॉल्व करने के लिए उस मजिस्ट्रेट कार्रवाई करेगा ताकि उन पार्टीज के दरमियान झगड़ा ना हो सके। इस तरह की मजीद वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।